हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लास में। आज बहुत दिन बाद आप लोग के बीच में है। थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए वीडियो को बना नहीं पाए थे। आज से हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज जो है पूरी अर्थमेटिक की जान होता है। आपको पता है, चाहे जिस चैप्टर से इसका कन्वर्जन कर लीजिए, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, चाहे CISI हो गया, चाहे आपका बट्टा हो गया या डाटा इंटीग्रेशन हो गया, मतलब कोई भी चैप्टर आप इससे एवरेज से ले लीजिए, मतलब किसी भी चैप्टर का अर्थमेटिक में लेते हैं तो पूरी परसेंटेज ही उसकी जान होती है। परसेंटेज अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर चैप्टर को अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम परसेंटेज के बारे में सीखते हैं। परसेंटेज है क्या, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत क्या है, कहाँ से आता है। देखिएगा, परसेंटेज वह चीज़ है जिससे 100 पे निकाला जाए, मतलब जिसका हर 100 हो वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे आइए हम लोग दोस्तों कुछ इस पे एग्जाम्पल के तौर पे आज समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कह दे कोई चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे कह देता है 20% को फ्रैक्शन में बताइए, 20% को फ्रैक्शन में बताइए, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया जिसका हर क्या हो, 100 हो, जिसका हर 100 होता है वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है, या उसके हर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कर सकते हैं 20 अपान कितना, 100। तो ये आपका फ्रैक्शन में 20 के 20, 20 पंचे 100, आपका कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। आपसे कह देता है कि 25% को फ्रैक्शन में बताइए, 25% को। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 25, और आपको पता है परसेंटेज क्या होता है, उसका हर कितना होगा, 100 होगा। तो 25/100, 25 के 25, 25 चौका 100, मतलब हमें पता चल गया 1/4 हमारा इसका 25% का फ्रैक्शन है। आइए अगला देखते हैं। जैसे आपको दे देता है 10% को फ्रैक्शन में बताइए, तो हम इसको करेंगे 10 अपान कितना, 100, 10 के 10, 10 दहम्मा 100, इसको लिख सकते हैं 1/10। यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह चीज़ फ्रैक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन सब चीज़ों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे इस पे कुछ एग्जाम्पल को और हम समझते हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए ध्यान देते हैं, आपसे पूछ लेगा कि आप 6 सही 2/3 को फ्रैक्शन में बताइए। फ्रैक्शन में 6 सही 2/3 को, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 6 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और नीचे कितना है, 3। मैंने बताया परसेंटेज क्या होता है, जिसका मतलब जो होता है डिनोमिनेटर कितना हो, 100 हो, जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है वही परसेंटेज हुआ। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये 20/300 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 10 से 10, 2 1 जा 2, 2 15 जा 13, मतलब इसका फ्रैक्शन जो आ जाएगा आपका, फाइंड द फ्रैक्शन, 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं हाँ आपको समझ में आया होगा। आगे जैसे देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, एक बार इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है,
जैसे आपको दे देगा 6 सही, आपको बोल दिया कि 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बताइए। 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बताइए। तो आइए ध्यान देते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 6 जा 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 20 अपॉन कितना हो जाएगा 3। परसेंटेज हार कितना होता है 100। वही क्वेश्चन है पुराना वाला जो अभी हम लोग सीखे थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 जा 30, ये आपका 1/15 आपको क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, जैसे आपको कह दिया कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको आइए ध्यान देते हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 16 जा 48, 48 में 2 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15/3 और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 15/300। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 के 5 5 के 30, 1/6 ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको दे दिया कि 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि परसेंटेज ऐसी ही चीज़ है कि परसेंटेज को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस, CI SI, एवरेज हो गया, एलिगेशन हो गया, और जितने भी चैप्टर यहाँ से डिस्काउंट से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, चाहे वह CDS का हो गया, चाहे वह पुलिस का हो गया, चाहे वह SI का, चाहे लेखपाल की आने वाली परीक्षा, मतलब कोई भी परीक्षा हो तो उसको क्रैक करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप परसेंटेज को अच्छे से सीखें। ठीक है, तो इसको ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम गुणा करेंगे, 14 से 98, 98 में 2 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, और मतलब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 7 है तो परसेंटेज लगा, तो परसेंटेज का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से, 100 से उसकी डिनोमिनेटर में। यहाँ देखिएगा हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आपको पता है 100 से 100 कट गया, 1/7 आ गया। ये आपका था क्या, फ्रैक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रैक्शन ऑल स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग फ्रैक्शन से चलेंगे परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। बहुत दिन बाद हम आप लोग से साथ में आए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा दांत का प्रॉब्लम था, सही हो गया है। और लगातार शायद कंटिन्यूटी मैं आप लोग के टाइम टू टाइम आता रहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी एक टाइम फिक्स हो जाएगी, वह चाहे मॉर्निंग की होगी चाहे इवनिंग का होगा, उसी टाइम से आप लोग मतलब रेडी रहिएगा, उसी से हम लोग पढ़ाई करेंगे। बट रक्षाबंधन आ रही है, आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन के लिए। सभी लोग जहाँ पे हैं सुरक्षित रहिए, घर पे जाइए, फैजाबाद में या कहीं भी हैं तो अपने घर जाइए, सिस्टर हैं रक्षाबंधन बनवाइए, उसके बाद आइएगा। वहाँ से डेली की क्लास आप रेडी रहिएगा, जो भी टाइम फिक्स होगा उसी टाइम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रीड करेंगे। आइए चलते हैं फ्रैक्शन टू कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज। ठीक, अब हमें फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज, तो परसेंट को हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ,
जो चीज़ अगर आप लोग ये चीज़ें समझ गए तो परसेंटेज का ये जड़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये परसेंट की जड़ है। आपको प्रॉफिट लॉस में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, डिस्काउंट में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, CISI में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, एवरेज में भी नहीं प्रॉब्लम होगी। और यह भी है कि सिंप्लीफिकेशन LCM SCF में भी परसेंटेज से क्वेश्चन मिल जाते हैं, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों ध्यान देते हैं। आपको जैसे मान लीजिए दिया है, कह दिया कि 1/5 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करिए। इसमें 1/5 को परसेंटेज में, तो परसेंट में चेंज करने के लिए आपको पता है यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से कर देंगे। मल्टीप्लाई हो गया 100 से, तो आपको पता है कि 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 100/5, इसको सॉल्व करेंगे। 5 के 5 दूना 10, तो आपका कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा 1/4 को हम परसेंटेज में, तो 4 को मल्टीप्लाई 100 से, 4 2 8, यहाँ 2 बचा हो गया, 4 5 20, मतलब 25% हो गया। 1 मिनट का समय दीजिएगा, लाइट चली गई। इतना समझ में आओगा। आइए देखते हैं। आपसे कह दिया कि 1/20 को फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ध्यान दीजिएगा वहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 या 20, 25 जा 100, आपका कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। उम्मीद करते हैं यह चीज़ें सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप लोग अच्छे होंगे, ध्यान से समझते रहिएगा। आइए इसके आगे समझते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। 1/6 को दे दिया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो ध्यान दीजिएगा 1/6 को हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 अपॉन कितना 6 हो जाएगा, छोटा कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50/3 आ गया। और छोटा करना चाहते हैं तो 16 से ही 2/3% आपका ये इसका आ जाएगा फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज में। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आगे इसको मिटाते हैं, आगे नेक्स्ट समझते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम्स होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपसे बोल देगा 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से कर देंगे, है ना। जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इसको करेंगे तो 25 से कितना होता है, 75/2% हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कि इसको देखिए 75 का आधा करेंगे, शायद चीज सही 1/2% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में सबको आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज में। परसेंट में कैसे कन्वर्ट किए, परसेंट में कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन को तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो जैसे 20% तो 1/5, 4% तो 1/25, ठीक। इतना उम्मीद करते हैं हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे आज हम कुछ बेसिक चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे लर्न करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 30 से 40 तक हर परसेंटेज का, फ्रैक्शन का परसेंटेज पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए। जब भी वीडियो को देखिए बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको पता है 1-1 सेकंड हमको बचाना है, 1-1 सेकंड का समय बचाना है पेपर में। तो जब तक 1-1 सेकंड का समय नहीं बचाएंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट वहाँ पेपर में नहीं कर पाएंगे। जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, पेपर्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 1 घंटे या 1.5 घंटे का भी कोई पेपर हो सकता है। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है
टाइम मैनेजमेंट को कन्वर्ट करना, जितना भी हो सके टाइम टू टाइम अरेंजमेंट करें, अपने पास टाइम को बचाते हुए चलें। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इतना परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपसे कह देगा 1/2 कितने के बराबर है, तो आपको पता है 50% के। अब समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो पता है, मैंने अभी बताया, इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 5 या 10 50% आ गया, वही चीज़ है। तो इसको मैं वैसे ही रीड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइप कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आते हैं 1/3 पे। 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। और 1/4 पे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 25%। 1/5 पे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 20%। 1/6 पे आते हैं तो आपको पता है 6 को निकालने के लिए 2 सही कितना 3% लिख सकते हैं। ना पता हो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई 6 2 3 जा 6 2 5 जा 10 16 3 48 2 सही 3%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं हर स्टूडेंट को ये समझ में, क्योंकि ये मैंने पहले आपको ही मतलब सिखा दिया हम, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं। 1/7 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया। 1/8 पे आते हैं, 1/8 पे तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप आते हैं 1/9 पे। 1/9 को कितना लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 पे आते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 10%। 1/11 पे आते हैं तो इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। 1/12 पे आते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। 1/13 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 सही 9/13%, ठीक है। 1/14 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। 1/15 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, क्योंकि आपको पता है 100/15 हो जाएगा, तो इसको 15 छक्का 90 करेंगे, यहाँ पे 10 बचेगा और 15 5 दूना 10 5 3 15, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। 1/16 पे जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/4%, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक ऑल स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। अभी देखिए, इसे परसेंटेज निकालने का तरीका बताते हैं, कैसे आप लोग यहाँ से परसेंटेज को निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। 1/17 पे जाते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/15/17। 1/18 पे जाते हैं तो आपको पता है 5/5 ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 100/18 90 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, 18 हो जाएगा आपका, 2 1 5 10 दोनों 18, 5 से 5/9% आ जाएगा। 1/9 पे जाते हैं तो आपको पता है 5/5/9% हो जाएगा। 1/20 पे जाते हैं तो आपको पता है 5% हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ऐसे ही आप लोग यहाँ तक लर्न कर सकते हैं। 1/24 पे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा 4 सही 1/6%। 1/15 25 पे जाते हैं तो आपको पता है कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4%। 1/30 पे जाते हैं तो आपको पता है कितना हो जाएगा 1/3%। 1/40 पे जाते हैं, 1/14 पे जाते हैं तो आपको पता है
2 सही कितना हो जाएगा 1/2% हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 14। यहाँ से देखिए कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 2 सही 1/2%। इतना आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग परसेंटेज के बारे में अच्छे से नॉलेज रख सकेंगे, अच्छी चीज़ें को आप समझ सकेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिएगा, लर्न्स कर लीजिए। इसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, राइट करने का तरीका पता हो जाए आपको, तो उम्मीद करते हैं आज चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी। तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। चलिए बस इसी पे आज हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि रक्षाबंधन बाद मिलेंगे, ठीक है। रक्षाबंधन बाद हम लोग कंटिन्यूटी बनाएंगे, डेली मॉर्निंग के या तो 8 बजे का समय रहेगा या नाइट के आपके 8 बजे का समय रहेगा। तो उस टाइम पे डेली हम लोग ऑनलाइन हम लोग लाइव होके क्लास को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। और जितने भी त्यौहार हैं आप लोग अच्छे से मनाइए, अच्छे से घर पे रहिए, ठीक है। थैंक यू। कोरोना महामारी में बहुत अच्छे अपने आप को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लास में। आज बहुत दिन बाद आप लोग के बीच में है, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए वीडियो को बना नहीं पाए थे। आज से हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज जो है पूरी अर्थमेटिक की जान होता है। आपको पता है, चाहे जिस चैप्टर से इसका कन्वर्जन कर लीजिए, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, चाहे CISI हो गया, चाहे आपका बट्टा हो गया या डाटा इंटीग्रेशन हो गया, मतलब कोई भी चैप्टर आप इससे एवरेज से ले लीजिए, मतलब किसी भी चैप्टर का अर्थमेटिक में लेते हैं तो पूरी परसेंटेज ही उसकी जान होती है। परसेंटेज अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर चैप्टर को अच्छे से हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम परसेंटेज के बारे में सीखते हैं। परसेंटेज है क्या, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत क्या है, कहाँ से आता है। देखिएगा, परसेंटेज वह चीज़ है जिससे 100 पे निकाला जाए, मतलब जिसका हर 100 हो वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे आइए हम लोग दोस्तों कुछ इस पे एग्जाम्पल के तौर पे आज समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको कह दे कोई चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कह देता है 20% को फ्रैक्शन में बताइए, 20% को फ्रैक्शन में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया जिसका हर क्या हो, 100 हो, जिसका हर 100 होता है वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है, या उसके हर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कर सकते हैं 20 अपान कितना 100, तो आपका फ्रैक्शन में 20 के 20, 20 पंचे 100, आपका कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। आपसे कह देता है कि 25% को फ्रैक्शन में बताइए, 25% को। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे 25, और आपको पता है परसेंटेज क्या होता है, उसका हर कितना होगा 100 होगा, तो 25/100
25 सिक्के 25, 25 चौका 100, मतलब हमें पता चल गया 1/4 हमारा इसका 25% का फ्रैक्शन है। आइए अगला देखते हैं। जैसे आपको दे देता है 10% को फ्रैक्शन में बताइए, तो हम इसको करेंगे 10 अपान कितना 100, 10 इक्के 10, 10 दहम्मा 100, इसको लिख सकते हैं 1/10। यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह चीज़ फ्रैक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन सब चीज़ों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे इस पे कुछ एग्जाम्पल को और हम समझते हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए ध्यान देते हैं, आपसे पूछ लेगा कि आप 6 सही 2/3 को फ्रैक्शन में बताइए। फ्रैक्शन में 6 सही 2/3 को, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 6 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना है 3। मैंने बताया परसेंटेज क्या होता है, जिसका मतलब जो होता है डिनोमिनेटर कितना हो 100 हो, जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है वही परसेंटेज हुआ। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये 20/300 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 10 से 10, 2 1 जा 2, 2 15 जा 13, मतलब इसका फ्रैक्शन जो आ जाएगा आपका, फाइंड द फ्रैक्शन 1/ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं हाँ आपको समझ में आया होगा। आगे जैसे देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा एक बार, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको दे देगा 6 सही, आपको बोल दिया कि 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बताइए। 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बताइए। तो आइए ध्यान देते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 6 जा 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 20, 20/, कितना हो जाएगा 3। परसेंटेज हार कितना होता है 100। वही क्वेश्चन है पुराना वाला जो अभी हम लोग सीखे थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 जा 30, ये आपका 1/15 आपको क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, जैसे आपको कह दिया कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको आइए ध्यान देते हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 16 जा 48, 48 में 2 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15/3 और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 15/300। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 इक्के 5, 5 छक्के 30, 1/6 ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको दे दिया कि 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि परसेंटेज ऐसी ही चीज़ है कि परसेंटेज को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस, CI SI, एवरेज हो गया, एलिवेशन हो गया, और जितने भी चैप्टर यहाँ से डिस्काउंट से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, चाहे वह CDS का हो गया, चाहे वह पुलिस का हो गया, चाहे वह SI का, चाहे लेखपाल की आने वाली परीक्षा, मतलब कोई भी परीक्षा हो तो उसको क्रैक करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप परसेंटेज को अच्छे से सीखें। ठीक है, तो इसको ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम गुणा करेंगे 14 से 98, 98 में 2 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, और मतलब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 7 है तो परसेंटेज लगा, तो परसेंटेज का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से 100 से उसकी डिनोमिनेटर में। यहाँ देखिएगा हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो गया,
ये आपको पता है 100 से 100 कट गया, 1/7 आ गया। ये आपका था क्या, फ्रैक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रैक्शन ऑल स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग फ्रैक्शन से चलेंगे परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत दिन बाद हम आप लोग से साथ में आए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा दांत का प्रॉब्लम था, सही हो गया है। और लगातार शायद कंटिन्यूटी मैं आप लोग के टाइम टू टाइम आता रहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी एक टाइम फिक्स हो जाएगी, वह चाहे मॉर्निंग की होगी चाहे इवनिंग का होगा, उसी टाइम से आप लोग मतलब रेडी रहिएगा, उसी से हम लोग पढ़ाई करेंगे। बट रक्षाबंधन आ रही है, आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन के लिए। सभी लोग जहाँ पे हैं सुरक्षित रहिए, घर पे जाइए, फैजाबाद में या कहीं भी हैं तो अपने घर जाइए, सिस्टर हैं, रक्षाबंधन बनवाइए, उसके बाद आइएगा। वहाँ से डेली की क्लास आप रेडी रहिएगा, जो भी टाइम फिक्स होगा उसी टाइम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। रीड करेंगे। आइए चलते हैं फ्रैक्शन टू कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज, ठीक। अब हमें फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज, तो परसेंट को हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। जो चीज़ अगर आप लोग ये चीज़ें समझ गए तो परसेंटेज का ये जड़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये परसेंट की जड़ है। आपको प्रॉफिट लॉस में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, डिस्काउंट में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, CISI में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, एवरेज में भी नहीं प्रॉब्लम होगी। और यह भी है कि सिंप्लीफिकेशन LCM SCF में भी परसेंटेज से क्वेश्चन मिल जाते हैं, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों ध्यान देते हैं। आपको जैसे मान लीजिए दिया है, कह दिया कि 1/5 फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करिए, इसमें 1/5 को परसेंटेज में। तो परसेंट में चेंज करने के लिए आपको पता है यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से कर देंगे। मल्टीप्लाई हो गया 100 से, तो आपको पता है कि 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 100/5, इसको सॉल्व करेंगे, 5 के 5 दूना 10, तो आपका कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा 1/4 को हम परसेंटेज में, तो 4 को मल्टीप्लाई 100 से, 4 2 8, यहाँ 2 बचा हो गया, 4 5 20, मतलब 25% हो गया। 1 मिनट का समय दीजिएगा, लाइट चली गई। इतना समझ में आओगा। आइए देखते हैं। आपसे कह दिया कि 1/20 को फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 या 20 25 जा 100, आपका कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। उम्मीद करते हैं यह चीज़ें सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप लोग अच्छे होंगे, ध्यान से समझते रहिएगा। आइए इसके आगे समझते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। 1/6 को दे दिया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो ध्यान दीजिएगा 1/6 को हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 अपॉन कितना 6 हो जाएगा, छोटा कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50/3 आ गया। और छोटा करना चाहते हैं तो 16 से ही 2/3% आपका ये इसका आ जाएगा फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज में। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आगे इसको मिटाते हैं, आगे नेक्स्ट समझते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, कहीं भी किसी को प्रॉब्लम्स होती है तो ज़रूर
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपसे बोल देगा 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से कर देंगे, है ना। जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इसको करेंगे तो 25 से कितना होता है, 75/2% हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इसको देखिए 75 का आधा करेंगे, शायद चीज सही 1/2% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में सबको आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज में। परसेंट में कैसे कन्वर्ट किए, परसेंट में कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन को तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो जैसे 20% तो 1/5, 4% तो 1/25, ठीक। इतना उम्मीद करते हैं हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे आज हम कुछ बेसिक चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे लर्न करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 30 से 40 तक हर परसेंटेज का, फ्रैक्शन का परसेंटेज पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, जब भी वीडियो को देखिए बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको पता है 1-1 सेकंड हमको बचाना है, 1-1 सेकंड का समय बचाना है पेपर में। तो जब तक 1-1 सेकंड का समय नहीं बचाएंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट वहाँ पेपर में नहीं कर पाएंगे। जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, पेपर्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे या 1.5 घंटे का भी कोई पेपर हो सकता है। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट को कन्वर्ट करना, जितना भी हो सके टाइम टू टाइम अरेंजमेंट करें, अपने पास टाइम को बचाते हुए चलें। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इतना परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपसे कह देगा 1/2 कितने के बराबर है, तो आपको पता है 50% की। अब समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो पता है, मैंने अभी बताया, इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 5 या 10 50% आ गया, वही चीज़ है। तो इसको मैं वैसे ही रीड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइप कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आते हैं 1/3 पे। 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। और 1/4 पे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 25%। 1/5 पे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 20%। 1/6 पे आते हैं तो आपको पता है 6 को निकालने के लिए 2 सही कितना 3% लिख सकते हैं। ना पता हो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई, 6 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 16 3 48, 2 सही 3%, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं हर स्टूडेंट को ये समझ में, क्योंकि ये मैंने पहले आपको ही मतलब सिखा दिया हम, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं। 1/7 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया। 1/8 पे आते हैं, 1/8 पे तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप आते हैं 1/9 पे। 1/9 को कितना लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। 1/10 पे आते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 10%। 1/11 पे आते हैं तो इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। 1/12 पे आते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। 1/13 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 सही 9/13%, ठीक है। 1/14 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। 1/15 पे आते हैं,
इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, क्योंकि आपको पता है 100/15 हो जाएगा, तो इसको 15 छक्का 90 करेंगे, यहाँ पे 10 बचेगा और 15 5 दूना 10 5 3 15। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। 1/16 पे जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/4%। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक ऑल स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। अभी देखिए इसे परसेंटेज निकालने का तरीका बताते हैं, कैसे आप लोग यहाँ से परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। 1/17 पे जाते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/15/17। 1/18 पे जाते हैं तो आपको पता है 5/5 ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 100/18 90 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा बटे 18 हो जाएगा आपका, 2 1 5 10 2 9 18, 5 से 5/9% आ जाएगा। 1/9 पे जाते हैं तो आपको पता है 5/5/9% हो जाएगा। 1/20 पे जाते हैं तो आपको पता है 5% हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ऐसे ही आप लोग यहाँ तक लर्न कर सकते हैं। 1/24 पे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा 4 सही 1/6%। 1/15 25 पे जाते हैं तो आपको पता है कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4%। 1/30 पे जाते हैं तो आपको पता है कितना हो जाएगा 1/3%। 1/40 पे जाते हैं 1/14 पे जाते हैं तो आपको पता है 2 सही कितना हो जाएगा 1/2% हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 14। यहाँ से देखिए कट गया, 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 दूना 4 2 2 सही 1/2%। इतना आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग परसेंटेज के बारे में अच्छे से नॉलेज रख सकेंगे, अच्छी चीज़ें को आप समझ सकेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिएगा, लर्न्स कर लीजिए। इसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, राइट करने का तरीका पता हो जाए आपको, तो उम्मीद करते हैं आज चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी। तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। चलिए, बस इसी पे आज हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि रक्षाबंधन बाद मिलेंगे। ठीक है, रक्षाबंधन बाद हम लोग कंटिन्यूटी बनाएंगे। डेली मॉर्निंग के या तो 8 बजे का समय रहेगा या नाइट के आपके 8 बजे का समय रहेगा, तो उस टाइम पे डेली हम लोग ऑनलाइन लाइव होके क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। और जितने भी त्यौहार हैं आप लोग अच्छे से मनाइए, अच्छे से घर पे रहिए। ठीक है, थैंक यू। कोरोना महामारी में बहुत अच्छे अपने आप को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लास में। आज बहुत दिन बाद आप लोग के बीच में है, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए वीडियो को बना नहीं पाए थे। आज से हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। परसेंटेज जो है पूरी अर्थमेटिक की जान होता है। आपको पता है, चाहे जिस चैप्टर से इसका कन्वर्जन कर लीजिए, चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, चाहे CISI हो गया, चाहे आपका बट्टा हो गया या डाटा इंटीग्रेशन हो गया, मतलब कोई भी चैप्टर आप इससे एवरेज से ले लीजिए,
मतलब किसी भी चैप्टर का अर्थमेटिक में लेते हैं तो पूरी परसेंटेज ही उसकी जान होती है। परसेंटेज अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर चैप्टर को अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम परसेंटेज के बारे में सीखते हैं। परसेंटेज है क्या, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत क्या है, कहाँ से आता है। देखिएगा, परसेंटेज वह चीज़ है जिससे 100 पे निकाला जाए, मतलब जिसका हर 100 हो वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे आइए हम लोग दोस्तों कुछ इस पे एग्जाम्पल के तौर पे आज समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको कह दे कोई चीज़ को फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कह देता है 20% को फ्रैक्शन में बताइए, 20% को फ्रैक्शन में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया जिसका हर क्या हो, 100 हो, जिसका हर 100 होता है वही हमारा क्या होता है, परसेंटेज होता है, या उसके हर में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, परसेंटेज में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कर सकते हैं 20 अपान कितना, 100। तो ये आपका फ्रैक्शन में 20 के 20, 20 पंचे 100, आपका कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। आपसे कह देता है कि 25% को फ्रैक्शन में बताइए, 25% को। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, 25, और आपको पता है परसेंटेज क्या होता है, उसका हर कितना होगा, 100 होगा। तो 25/100, 25 के 25, 25 चौका 100, मतलब हमें पता चल गया 1/4 हमारा इसका 25% का फ्रैक्शन है। आइए अगला देखते हैं, जैसे आपको दे देता है 10% को फ्रैक्शन में बताइए, तो हम इसको करेंगे 10 अपान कितना, 100, 10 के 10, 10 दहम्मा 100, इसको लिख सकते हैं 1/10। यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह चीज़ फ्रैक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन सब चीज़ों का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे इस पे कुछ एग्जाम्पल को और हम समझते हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए ध्यान देते हैं, आपसे पूछ लेगा कि आप 6 से ही 2/3 को फ्रैक्शन में बताइए। फ्रैक्शन में 6 से ही 2/3 को, इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, पहले इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 3 6 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और नीचे कितना है, 3। मैंने बताया परसेंटेज क्या होता है, जिसका मतलब जो होता है डिनोमिनेटर कितना हो, 100 हो, जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है वही परसेंटेज हुआ। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये 20/300 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 10 से 10, 2 1 जा 2, 2 15 जा 13, मतलब इसका फ्रैक्शन जो आ जाएगा आपका, फाइंड द फ्रैक्शन, 1/ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं हाँ आपको समझ में आया होगा। आगे जैसे देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, एक बार इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको दे देगा 6 सही, आपको बोल दिया कि 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बताइए। 6 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बताइए। तो आइए ध्यान देते हैं, हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3 6 जा 18, 18 में 2 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना,
20 अपॉन कितना हो जाएगा 3, परसेंटेज हार कितना होता है 100। वही क्वेश्चन है पुराना वाला जो अभी हम लोग सीखे थे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 जा 30, ये आपका 1/15 आपको क्या मिल गया, फ्रैक्शन मिल गया। ठीक है, जैसे आपको कह दिया कि 16 सही 2/3 परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको आइए ध्यान देते हैं। इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 16 जा 48, 48 में 2 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15/3 और 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये आपका 15/300। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 के 5 5 के 30, 1/6 ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसे आपको दे दिया कि 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि परसेंटेज ऐसी ही चीज़ है कि परसेंटेज को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस, CI SI, एवरेज हो गया, एलिवेशन हो गया, और जितने भी चैप्टर यहाँ से डिस्काउंट से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, चाहे वह CDS का हो गया, चाहे वह पुलिस का हो गया, चाहे वह SI का, चाहे लेखपाल की आने वाली परीक्षा, मतलब कोई भी परीक्षा हो तो उसको क्रैक करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप परसेंटेज को अच्छे से सीखें। ठीक है, तो इसको ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम गुणा करेंगे 14 से 98, 98 में 2 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, और मतलब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर 7 है तो परसेंटेज लगा, तो परसेंटेज का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने से, 100 से उसकी डिनोमिनेटर में। यहाँ देखिएगा हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आपको पता है 100 से 100 कट गया, 1/7 आ गया। ये आपका था क्या, फ्रैक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रैक्शन ऑल स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग फ्रैक्शन से चलेंगे परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। बहुत दिन बाद हम आप लोग से साथ में आए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा दांत का प्रॉब्लम था, सही हो गया है। और लगातार शायद कंटिन्यूटी मैं आप लोग के टाइम टू टाइम आता रहूँगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी एक टाइम फिक्स हो जाएगी, वह चाहे मॉर्निंग की होगी चाहे इवनिंग का होगा, उसी टाइम से आप लोग मतलब रेडी रहिएगा, उसी से हम लोग पढ़ाई करेंगे। बट रक्षाबंधन आ रही है, आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन के लिए। सभी लोग जहाँ पे हैं सुरक्षित रहिए, घर पे जाइए, फैजाबाद में या कहीं भी हैं तो अपने घर जाइए, सिस्टर हैं रक्षाबंधन बनवाइए, उसके बाद आइएगा। वहाँ से डेली की क्लास आप रेडी रहिएगा, जो भी टाइम फिक्स होगा उसी टाइम से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रीड करेंगे। आइए चलते हैं फ्रैक्शन टू कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज। ठीक, अब हमें फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इन द परसेंटेज, तो परसेंट को हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। जो चीज़ अगर आप लोग ये चीज़ें समझ गए तो परसेंटेज का ये जड़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये परसेंट की जड़ है। आपको प्रॉफिट लॉस में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, डिस्काउंट में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, CISI में भी नहीं प्रॉब्लम होगी, एवरेज में भी नहीं प्रॉब्लम होगी। और यह भी है कि सिंप्लीफिकेशन LCM SCF में भी परसेंटेज से क्वेश्चन मिल जाते हैं, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों ध्यान देते हैं। आपको जैसे मान लीजिए दिया है, कह दिया कि 1/5
फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करिए। इसमें 1/5 को परसेंटेज में, तो परसेंट में चेंज करने के लिए आपको पता है यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से कर देंगे। मल्टीप्लाई हो गया 100 से, तो आपको पता है कि 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 100/5, इसको सॉल्व करेंगे, 5 के 5 दूना 10, तो आपका कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा 1/4 को हम परसेंटेज में, तो 4 को मल्टीप्लाई 100 से, 4 2 8, यहाँ 2 बचा हो गया, 4 5 20, मतलब 25% हो गया। 1 मिनट का समय दीजिएगा, लाइट चली गई। इतना समझ में आओगा। आइए देखते हैं। आपसे कह दिया कि 1/20 को फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 या 20, 25 जा 100, आपका कितना परसेंट आ गया, 5% आ गया। उम्मीद करते हैं यह चीज़ें सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, आप लोग अच्छे होंगे, ध्यान से समझते रहिएगा। आइए इसके आगे समझते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। 1/6 को दे दिया कि परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो ध्यान दीजिएगा 1/6 को हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 अपॉन कितना 6 हो जाएगा, छोटा कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 50/3 आ गया। और छोटा करना चाहते हैं तो 16 से ही 2/3% आपका ये इसका आ जाएगा फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज में। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। आगे इसको मिटाते हैं, आगे नेक्स्ट समझते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम्स होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपसे बोल देगा 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 100 से कर देंगे, है ना। जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, इसको करेंगे तो 25 से कितना होता है, 75/2% हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कि इसको देखिए 75 का आधा करेंगे, शायद चीज सही 1/2% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में सबको आया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है फ्रैक्शन टू कन्वर्ट परसेंटेज में। परसेंट में कैसे कन्वर्ट किए, परसेंट में कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन को तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो जैसे 20% तो 1/5, 4% तो 1/25, ठीक। इतना उम्मीद करते हैं हर स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे आज हम कुछ बेसिक चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे लर्न करेंगे, ठीक है। परसेंटेज में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो चीज़ आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपको 30 से 40 तक हर परसेंटेज का, फ्रैक्शन का परसेंटेज पता होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए, जब भी वीडियो को देखिए बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको पता है 1-1 सेकंड हमको बचाना है, 1-1 सेकंड का समय बचाना है पेपर में। तो जब तक 1-1 सेकंड का समय नहीं बचाएंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट वहाँ पेपर में नहीं कर पाएंगे। जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, पेपर्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 घंटे या 1.5 घंटे का भी कोई पेपर हो सकता है। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट को कन्वर्ट करना, जितना भी हो सके टाइम टू टाइम अरेंजमेंट करें, अपने पास टाइम को बचाते हुए चलें। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इतना परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपसे कह देगा 1/2 कितने के बराबर है, तो आपको पता है 50% की। अब समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो पता है, मैंने अभी बताया इसको
फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 5 या 10 50% आ गया, वही चीज़ है। तो इसको मैं वैसे ही रीड कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको राइट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आते हैं 1/3 पे। 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, ठीक है। और 1/4 पे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 25%। 1/5 पे आते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 20%। 1/6 पे आते हैं तो आपको पता है 6 को निकालने के लिए 2 सही कितना 3% लिख सकते हैं। ना पता हो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई 6 2 3 जा 6 2 5 जा 10 16 3 48 2 सही 3%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं हर स्टूडेंट को ये समझ में, क्योंकि ये मैंने पहले आपको ही मतलब सिखा दिया हम, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं। 1/7 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया। 1/8 पे आते हैं, 1/8 पे तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 1/9 पे। 1/9 को कितना लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 पे आते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 10%। 1/11 पे आते हैं तो इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। 1/12 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। 1/13 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 सही 9/13%, ठीक है। 1/14 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। 1/15 पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, क्योंकि आपको पता है 100/15 हो जाएगा, तो इसको 15 छक्का 90 करेंगे, यहाँ पे 10 बचेगा और 15 5 दूना 10 5 3 15, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। 1/16 पे जाते हैं तो इसको लिख सकते हैं 6 सही 1/4%, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक ऑल स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। अभी देखिए इसे परसेंटेज निकालने का तरीका बताते हैं, कैसे आप लोग यहाँ से परसेंटेज को निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। 1/17 पे जाते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/15/17। 1/18 पे जाते हैं तो आपको पता है 5/5 ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं 100/18 पंचे 90 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा बटे 18 हो जाएगा आपका। 2 1 पंचे 10 2 9 18 5 से 5/9% आ जाएगा। 1/9 पे जाते हैं तो आपको पता है 5/5/9% हो जाएगा। 1/20 पे जाते हैं तो आपको पता है 5% हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ऐसे ही आप लोग यहाँ तक लर्न कर सकते हैं। 1/24 पे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा 4 सही 1/6%। 1/15 25 पे जाते हैं तो आपको पता है कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4%। 1/30 पे जाते हैं तो आपको पता है कितना हो जाएगा 1/3%। 1/40 पे जाते हैं 1/14 पे जाते हैं तो आपको पता है 2 सही कितना हो जाएगा 1/2% हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसको सॉल्व करेंगे 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 14। यहाँ से देखिए कट गया 2 दूना 4 2 पंचे 10 2 दूना 4 2 सही 1/2%। इतना आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है।
फ्रैक्शन टू परसेंटेज इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप लोग परसेंटेज के बारे में अच्छे से नॉलेज रख सकेंगे, अच्छी चीज़ें को आप समझ सकेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिएगा, लर्न्स कर लीजिए। इसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, राइट करने का तरीका पता हो जाए आपको, तो उम्मीद करते हैं आज चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आई होंगी। तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग। चलिए, बस इसी पे आज हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि रक्षाबंधन बाद मिलेंगे। ठीक है, रक्षाबंधन बाद हम लोग कंटिन्यूटी बनाएंगे। डेली मॉर्निंग के या तो 8 बजे का समय रहेगा या नाइट के आपके 8 बजे का समय रहेगा। तो उस टाइम पे डेली हम लोग ऑनलाइन हम लोग लाइव होके क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए। और जितने भी त्यौहार हैं आप लोग अच्छे से मनाइए, अच्छे से घर पे रहिए। ठीक है, थैंक यू। कोरोना महामारी में बहुत अच्छे अपने आप को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।